दिया था और जिसके लिए आज लोग भी उसके लिए धन्यवाद भी करने आए थे, क्योंकि आज के यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्दियों में जहाँ पर पाला इतना बढ़ रहा है, कोहरे की ठंड इतनी बढ़ रही है, और वहीं जो है सरकारों की ओर से उनकी घरों की तोड़ फोड़ का काम जारी कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर किसी का मालिक कोई बैठा हुआ है और अगर उसके घर को कहीं आपकी जमीन पे आपने उसको एंक्रोचमेंट को तोड़ना है तो पहले उनका रिहैबिटेशन करना हो। और इसी के लिए हमने सभी को कहा था कि पहले उनका रिहैबिटेशन का इंतजाम करें और उसको बाद आप जो है उसको अपनी जमीन को आप जो है अतिक्रमण को खत्म करें। और ऐसा ही केस जो है पंजाब में भी लतीफपुरा का हुआ था, और लतीफपुरा में भी सेम ऐसी थी सिचुएशन कि जबकि वहां पर तो ये था कि कोई रिकॉर्ड भी नहीं उनके पास कि जमीन किसकी है, ये भी नहीं पता, कितनी जमीन एक्वायर करनी थी वो भी नहीं पता, कितने घरों को तोड़ा गया हमने पूछा तो उनके पास वो भी रिकॉर्ड नहीं है, और ना ही कोई उनको नोटिस दिया गया। ऐसा पंजाब में भी हुआ है और ऐसा और भी जगह पे कई जगह पे हुआ है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ आदेश दिए हैं कि अब आप किसी का भी रिहैबिटेशन किए बिना उनको घरों को नहीं तोड़ा जा सकता, जो कि कमीशन ने पहले से ही ऐसे ऑर्डर कर रखे हैं कि अपने जो रिकमेंडेशन दे रखी है कि जब तक उनका रिहैबिटेशन नहीं होता तब तक आप ये अक्रोचमेंट खत्म करने के बहाने से उनके घरों को नहीं तोड़ा जा सकता। और सरकार जो होती है एक कस्टोडियन होती है गरीब की जनता की। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि रोटी कपड़ा और मकान देना और उनको छत देनी है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार अगर दे नहीं सकती तो उनके घरों को छीन भी नहीं सकती। तो पहले अगर किसी के घरों को छीनना है, उनको तोड़ना है, तो उसके पहले उसको अक्रोचमेंट करना जरूरी होता है, ये हमारा कहना है। और आज इसी केस में हमने पंजाब का केस है, लतीफपुरे का सेम केस है, और उनको आज हियरिंग के लिए बुलाया भी है। आज हमारे यहाँ पे जो हमारी हियरिंग है उनकी, उसमें हमने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया है और लोकल बॉडी को भी बुलाया है, सीपी साहब भी है और डिप्टी कमिश्नर, ये सबको हमने बुलाया हुआ है। तो इसमें हम इसी पे बात करेंगे कि गरीबों के जो है घरों को तोड़ा नहीं जा सकता, ये आपकी जिम्मेवारी है, उनको आपको आश्रय देना ये आपकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सरकार अपने कर्तव्य से मत भागे, अपना कर्तव्य निभाए। और जो सरकार जब उनकी जिम्मेवारी है उनको देना, तो ये सरकारी अत्याचार है। अगर किसी के घर तोड़ा जाता तो ये सरकार द्वारा किया गया हुआ अत्याचार ही होगा कि जहां उसको रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो फिर इस देश को कौन संभालेगा, इस जनता को कौन संभालेगा। गरीबों के लिए हमारा कर्तव्य होता है और जिनके पास घर नहीं होते उनको घर देना हमारा काम होता है। सरकारों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सरकार अपना कर्तव्य निभाए, यही हमारा यहाँ पे कहना है। और कोई सवाल आपका कुछ? सर लतीफपुरा मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, किन्ने घर तोड़े गए? देखो उसमें हमने पूछा था कि लतीफपुरा मामले में हमने पूछा था कि कितने घर तोड़े गए, इसका रिकॉर्ड हमें दो, तो किसी के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को पूछा तो वो कह रहा है कि मैंने तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से बार बार डाटा मांग रहा हूँ और ये मुझे दे नहीं रहे, तो मैंने रिमाइंडर भी दे रहा हूँ। यानी ये डिप्टी कमिश्नर कह रहा है। और ये डिप्टी कमिश्नर ये भी कह रहा है कि भाई हम तो उनको जाके कह के आए थे, सीपी और डिप्टी कमिश्नर, कि हमने इन घरों को तोड़ा ना जाए, मगर उसके बावजूद भी तोड़ा गया। और उसमें जो मशीनरी इस्तेमाल की गई वो कारपोरेशन जलंधर की गई, और ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कहना है। और जब हमने कमिश्नर को भी पूछा कि आपने किस अधिकार से ये मशीनरी भेजी थी वहां तोड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जानकारी में नहीं है और मेरे साइनों के ऊपर ये कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ। यानी हवा में चल रही सरकार, कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, और ये मैं कहूंगा कि सरकार द्वारा ही किया गया गरीबों के ऊपर अत्याचार है, और ये सरकारी अत्याचार है। थैंक यू सर। जी।
फिर एससी कमीशन और कौन सी स्टेट में ऐसे एनक्रोचमेंट के खिलाफ जहाँ जहाँ से भी आता है, अभी हमारे पास दिल्ली से आया, हम दिल्ली में, पंजाब में, लुधियाना से आया है, यानी 2-3 जगह तो पंजाब, 3 जगह से तो पंजाब में से आया है। अच्छा, और कोई state और में? ये भी है कि अगर 1947 से बसे हुए हैं वो, जब वो पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट होके आए, तब से सरकार ने उनको बसाया हुआ है, और वो बसने के बाद वहीं पे ठहरे हुए, अभी तक वहीं रह रहे हैं। आज उनको फिर उजाड़ा जा रहा है, और जब एक बार बस गया तो उसको उठाने का उनको कोई करने के से पहले उनका जो रिहेबिलिटेशन की, जो मैंने कहता हूँ, उनका मुआवजा और उनका जो आगे लाइफ का जो प्रोटेक्शन देना है वो देना होता है, फिर आप उसको उठा सकते हैं। पहले उनको मुआवजा या उनको घर देंगे, फिर उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए मेजर तो वहाँ से पंजाब में से है, और दिल्ली में भी, क्योंकि सरकार अगर देखा जाए तो दोनों जगह पर एक ही है। तो ऐसा है और कि कोई स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है क्या सर? बहुत सारी जगह में, यूपी में भी हुआ है, तो एससी कमीशन उनको भी दिया, उनका भी केस चल रहा है, यूपी में भी हुआ है, और भी बहुत सारी जगह पे है, बंगाल में भी है, राजस्थान में भी है, सभी जगह हम हमारे जा रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट केस था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।